उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर मृत कारोबारी मोहित पांडे के परिजनों से मुलाकात की है। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मोहित पांडे के घर पहुंचे। मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी मौजूद थे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि उच्च स्तर के अधिकारियों की भी लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार पीड़ित परिवार के साथ हरदम खड़ी है। दोषियों की गिरफ्तारी भी होगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। मोहित पांडे जी की घटना है, बहुत ही दुखद है। जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। घटना की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी स्थिति में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इनको जो भी बच्चों को आगे पढ़ाने में, आगे परिवार को चलाने में दिक्कतें होंगी, हम पूरे परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, हम इस बात के लिए पैरवी करेंगे। सर, मुकदमा दर्ज हुआ, अभी तक गिरफ्तारी भी होगी, सस्पेंशन भी होगा और हर स्थिति में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। सर, मोहित जी की पत्नी और उनके परिजन आज मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। उसके बाद आपने भी बंद कमरे में बात की है, क्या समस्या उन्होंने आपसे बताया? उनकी कुछ समस्याएं हैं, हम उनका निस्तारण करेंगे और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इनको हम न्याय दिलाकर रहेंगे और हर स्थिति में इनको न्याय मिलेगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यदि जो ऊपर के ऑफिसर्स हैं, यदि उनकी भी किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकारी नौकरी की मांग है। हमारी बात हुई है और हम लगातार संपर्क में हैं। सब लगातार कस्टडी में जो मौत हो रही है, देखिए दोनों घटनाओं को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, सभी जिलों को संदेश भी, निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर घटना इस प्रकार की घटी है तो किसी भी स्थिति में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और इस प्रकार की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। विरोधी राजनीतिक दल सर देखिए, इस पे सियासत की बात नहीं है। ये दुर्घटना है, घटना है और इसमें जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए आवास, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। इस दौरान मौजूद भाजपा विधायक योगेश कुमार शुक्ल और पार्षद शैलेंद्र वर्मा भी मौजूद थे। लखनऊ के चिन्हट थाने में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीते शनिवार को मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, जिसके बाद में हंगामा होता है और सब रखकर मांग की जाती है दोषियों को सजा दी जाए। जिसके बाद आज अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जी से उनका पूरा परिवार मिला था और उनको सहायता राशि भी दी गई है चेक के माध्यम से। हमारे साथ यहाँ के विधायक हैं योगेश जी, उनसे हम बात करेंगे। योगी जी, जो राशि दी गई है सहायता की, क्या दी गई है? 10 लाख की चेक अभी दी गई है और 10 लाख की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने सुबह आज हुई थी, घोषणा हुई थी। उसी क्रम में जो हम लोगों को ये जो पीड़ित परिवार है, जो भी इस परिवार के साथ हम लोग संभव यथासंभव सहायता कर सकते हैं, उस कड़ी में ये पहला कदम है कि हम लोगों ने आज 10 लाख रुपए की एक चेक आप लोगों को दी। जैसा कि बताया जा रहा है पुलिस संरक्षण में ये मौत हुई पूरी तरीके से, क्या लगता है कि उनके खिलाफ जो थानेदार हैं या फिर अन्य लोग हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा? और अभी जब जांच चल रही हो, मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीर रुख अख्तियार करके सुबह ही आज उन्होंने कहा था कि कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और महाराज जी किस तरीके की कार्रवाई करते हैं ये पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। तो जब उन्होंने कह दिया कि कार्रवाई होगी तो होगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि मोहित की कुछ दिन पहले किसी से बहस हुई थी, जिसके बाद कोई ना कोई उनके कुछ ऐसे लोगों का नाम निकल के आ रहा है जिनके द्वारा उनको कस्टडी में लिया गया पुलिस के उनके इशारे पे, और उसके बाद ये ऐसी घटना हुई सामने। अब 112 में कॉल हुई थी। अब मैं बहुत गहराई पे अभी नहीं गया हूँ कि 112 में किसने कॉल की थी, इन्होंने की थी, किसने की थी, लेकिन 112 की कॉल के बाद 112 की पुलिस ने इनको दोनों लोगों को पकड़ा और गिरफ्तार करके या गाड़ी में बैठा करके चिन्हट थाने में ला करके छोड़ दिया। तो चूंकि ये घटना सीधे चिन्हट पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की, ये 112 के माध्यम से ही गिरफ्तारी हुई थी। तो अब उसकी जांच में होगा कि 112 में गिरफ्तारी के बाद जब थाने पहुंचे, थाने में क्या हुआ, जो मुख्य बात है, अब उस पर जांच चल रही है।
तो जब उस पर जांच होगी तो खुद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब जगह लगे हैं और उस पर कौन कौन इन्वॉल्व है प्रताड़ित करने में, किसने किसने क्या किया है, तो कोई बात छिपेगी नहीं, सब खुल के आएगी। तो मुझे लगता है परिवार जो है के साथ न्याय होगा। तो अभी परिवार के साथ में कितनी और संभव, लगभग जो भी मदद की अगर गुहार करते हैं तो पूरी तरीके से संभव मदद की जाएगी, आपकी तरफ से क्या मदद की जाएगी? ये सभी जितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही हैं उसमें जिसमें ये परिवार आएगा उससे वो योजनाओं का लाभ इस परिवार को मिलेगा। लेकिन विशेष रूप से जो सरकार की ओर से अलग घोषणा की गई है उसमें 10 लाख रुपए देने की बात थी, एक आवास देने की बात थी, बच्चों की पढ़ाई की बात थी, और पत्नी अगर किसी मामले में आगे बढ़ना चाहती है, व्यापार के मामले में कुछ करना चाहती हैं, तो सरकार इनको ट्रेनिंग भी दिलाने का काम करेगी, आगे बढ़ाने का काम करेगी, फाइनेंशियली मदद भी करेगी। हमारे साथ योगेश शर्मा जी थे, विधायक जी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मोहित के परिवार को जो भी संभव मदद मुख्यमंत्री आवास की तरफ से तो मिल ही रही है, खुद वो अपने स्तर पे भी करेंगे। जो भी सरकार की योजनाएं हैं अगर उसके पैरामीटर में वो लोग आते हैं तो उनकी भी पूरी तरीके से उनकी मदद की जाएगी। वहीं अगर बात किया जाए दोषियों को कहीं से भी छोड़ा नहीं जाएगा, जिसकी जाँच चल रही है, जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी से मुलाकात के उपरांत मोहित पांडे के परिजन संतुष्ट दिखे। मोहित के बहनोई रामकिशोर त्रिपाठी से #भारत के संवाददाता ने बातचीत की, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बीते शनिवार को मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसको लेके आज हमारे साथ बात करने के लिए उनके बहनोई हैं। सर क्या नाम है? रामकिशोर त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से मोहित आपका साला था, किस नंबर का साला था और कितने साले हैं, कुछ थोड़ा डिटेल बताइएगा। हमारे 2 साले हैं, सेकंड नंबर के साले थे मोहित कुमार पांडे। अच्छा, मोहित पांडे जी की बात की जाए तो क्या काम करते थे? अपना स्कूल का टाई बेल्ट का काम करते थे, तो सप्लाई का काम था। हाँ, अपना बना करके दुकानों पे देना। तो उनके यहाँ पे एक पोर्टर मोटरसाइकिल से माल ले जाने का काम करता था। जब फ़ोन करते थे तब आ जाता था। तो उसका थोड़ा आदत गंदी थी कि जेब से पैसे निकाल लेता था। ये कौन निकालता? पोर्टर वाला? पोर्टर वाला निकाल लेता था। अच्छा। तो उसके लिए मोहित को थोड़ा असंतुष्ट रहते थे, उसको मना कर दिया था, हमारे यहाँ मत आया करिए। मना करने के बाद एक दिन फिर पहुँच गया। पहुँचने के बाद बड़े वाले भाई से बात करने लगा, कुछ बोला वहाँ पे ऐसे पैसे के विषय में। तो बड़े वाले भाई ने भी मना किया, बोले ठीक है, तुम्हारा जो कुछ हिसाब होगा दे देंगे, काहे परेशान हो। उस विषय में ही कुछ गाली गलौज जो भी किया उसने पोर्टर ने, तो भाई हमारे घर में अगर कोई गाली गलौज देने आएगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो उसको साथ अपना डांटना ही पड़ेगा। वो डांटने के बाद उसने क्या किया, 100 नंबर बुला दिया, और एक उसके कोई मित्र थे, वो चाचा बोल रहा था, उनको बुला लिया। वो अपने आ गए अपने 4 व्हीलर से, और तो सब 112 बुला दिया। तो फिर हम इनको भी, मोहित को भी बुलाना पड़ा 112 वालों ने सोचा कि कंप्रोमाइज़ समझा बुझा, लेकिन माना नहीं उसका चाचा पोर्टर को लेकर के कि वहाँ कोतवाली ले चलो। अपट्रान चौकी से कोतवाली, अपट्रान चौकी शायद ले नहीं गए, हमें कोतवाली में ही वो मिले। जब मैं वहाँ पहुँचा, इसके पहले बड़े वाले मोहित के भाई पहुँच चुके थे, उनको भी डांट फटकार के अंदर बिठा लिया था। बिठाने के बाद मोहित ने ये भी कहा कि भाई हमको थोड़ा बाहर बिठा लिए, लेकिन नहीं माने, बोले हमको अच्छा नहीं लगता वहाँ। तो फिर उसके बाद जब मैं गया तो मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा साहब इतना बड़ा कोई मुजरिम नहीं है जो आप छोड़ नहीं सकते हैं, छोटी बुरी लड़ाइयाँ हैं, कंप्रोमाइज़ कर दीजिए। मैं पुलिस का क्या रिएक्शन था, मतलब पुलिस क्या लगता था कि आपको क्या लगता होगा कि किसी के दबाव में पुलिस ऐसा कर रही है, या लगता है ये छोटी सी बात को लेके बड़ा कंडीशन को जो मैंने मार्क किया वहाँ पे समझा है, जब कुछ उन्होंने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया और हमसे कहा हटिए हाँ, तो उस वक्त तो आदेश जो नाम का जो व्यक्ति है, पोर्टर का काम करता था, उसका साथ में आया हुआ जो चाचा था, कह रहा था मेरा चाचा है, वो कह रहा कि ऐसे कैसे हटिए, इसको मारा। अरे हमके कहाँ मारा उसको, मैं इसको जानता हूँ। लेकिन वो कह रहा कि हमने हमारी डॉक्टरी होनी चाहिए, डॉक्टरी करवाओ, और इतना कह के मैं अपना परिचय दूंगा तो लोगों की पेशाब उतर जाएगी। वो अपना पावर दिखा के गया। अच्छा। और किसी का नाम लिया उसने, किसी सत्ता के पक्ष का या ऐसा कोई? सत्ता पक्ष का नाम नहीं लिया, लेकिन वो आदेश ने बाद में पूछने के बाद, मेरे पूछने के बाद आदेश ने बताया कि इनके साले विधायक हैं, बस। उसके विधायक जी का नाम लिया?
विधायक कौन है विधायक जी? ये नहीं मालूम है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बात करना चाहेंगे कि अब मोहित की शादी हो चुकी थी, हाँ, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, छोटे हैं अभी? हाँ, छोटे हैं, एक 9 साल का, एक 7 साल का, एक 5 साल का, ऐसे करते हैं। जिसके बाद बताया जा रहा है कि सब रख के आप लोगों ने मांगे करी थी, चीज़ें करी, मुख्यमंत्री जी से भी मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। क्या आदेश मिला, क्या आश्वासन मिला है? मुख्यमंत्री जी के पास हमको हमारे यहाँ के पार्षद जी एवं शैलेंद्र वर्मा एवं योगेश कुमार शुक्ला जी, विधायक बीकेटी, ये भी हमारे यहाँ कल आए थे और आज भी रहे हैं। और हमको मुख्यमंत्री जी के पास उन्होंने मिलाया जाके, मिलाने के बाद मुख्यमंत्री जी ने जो है हमको आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया मोहित की पत्नी को, बच्चों को, उनकी माँ को, कि मैं बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई का जिम्मेदारी ले रहा हूँ और क्या नाम, इनको जो है 10 लाख का मतलब यानी कि आर्थिक मदद और एक आवास देने के लिए कहा है। बाकी उन लोगों के लिए सख्त कार्रवाई होगी। और नौकरी के लिए जो कहा तो उन्होंने कहा कि आप जो बिजनेस करना चाहती हैं, जो बिजनेस कर रही हैं, उसमें बिजनेस में आपको मैं फुल सहयोग करेंगे। अब मुख्यमंत्री जैसा कि बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में की वजह से टॉर्चर किया गया, कि आप लोग क्या मानते हैं, कैसे मौत हुई? मौत तो वहीं हुई है, कोतवाली में ही हुई है, पुलिस कस्टडी में हुई है। और हमको जब मालूम हुआ कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भर्ती है, ये मोहित के बड़े वाले भाई के द्वारा किया गया किसी अदर आदमी के फ़ोन से, मैं फ़ोन जो घर पे आया है मोहित की पत्नी के पास, वो फ़ोन के द्वारा सब जगह सूचना मिली है। तो हम लोग जब पहुँचे हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर, तो मैंने उनको मृत ही पाया। वहाँ के पुलिस स्टाफ ने मुझे कोई बात नहीं हो पाई आपकी मोहित से? कुछ भी नहीं बात हुई हमारी। क्या लगता है कि पुलिस जो वहाँ पे महकमा था, वहाँ के इंचार्ज हैं, वहाँ के जो सिपाही हैं, उन पर कोई कार्रवाई होगी या हुई है, या आप लोगों ने कोई तहरीर दी इस टाइप की? हमने अपनी कंप्लेन की तो बहुत दूसरे दिन रात 11-12 बजे तक जब हम लोगों ने राम मनोहर लोहिया के पास बैठ गए कि हमको भाई हमारी कंप्लेन नोट की जाए, तो करीब 4-5 घंटे बाद वहाँ कंप्लेन नोट की गई है। उसमें जानकारी मिली है कि वहाँ के एसओ को हटा दिया गया है और बाकी जो है उन लोगों के लिए कार्रवाई की जाएगी। अभी सरकार से और क्या मांग करते हैं कि परिवार मांग ये है कि अगर मोहित की पत्नी को एक नौकरी मिल जाए तो अति उत्तम है। इसके लिए मैं योगी जी का आभार व्यक्त करूँगा। अगर ये नौकरी प्रदान कर देते हैं और तो आसानी हो जाएगी। तो आसानी हो जाएगी। उससे क्या है, पत्नी लेडीज है, क्या वो एक नौकरी कर सकती है, बाकी और तो कुछ नहीं कर सकती है। तो अभी आज आप लोग मिले थे, हाँ। तो उनके सामने कुछ नौकरी का ऐसा प्रस्ताव रखा था, मतलब मांग की थी? नौकरी का कहा था, विधायक जी से भी कहा था। तो क्या बोले वहाँ विधायक पे? जी ने भी कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये कहा बिजनेस के लिए, बिजनेस में आपका सहयोग करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी कहाँ तक अपने किए हुए शब्दों का पालन करते हैं, वो मुख्यमंत्री जी के विश्वास के ऊपर है। अच्छा, क्या लगता है कि जो लोग कहीं ना कहीं आरोपी हैं या जिन लोगों की वजह से आज मोहित की मौत हुई, तो उनको सज़ा की मांग क्या करते हैं? सज़ा की मांग करते हैं कि जो इसमें आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, तभी हम लोग संतुष्ट होंगे। अभी जांचें चल रही हैं? जांचें चल रही हैं, जानकारी मिली है। अब बाकी जो है मेरा यही विनम्र निवेदन है कि सख्त से सख्त सज़ा मिले, तभी हम लोग मतलब आगे भविष्य में मोहित तो चले गए, लेकिन और ऐसे पुलिस के संरक्षण में ऐसे और भी कोई मोहित ना इस दुनिया से चले जाएं, ये मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है। उस पद पे बैठकर देश को, उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं और प्रदेश का मतलब मालिक हैं। आगे भविष्य में ऐसा ना होना पाए, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो हमारे साथ मोहित पांडे के जीजा जी थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस प्रकार से मोहित के साथ जो घटना घटी है, आगे इस तरह की घटनाएं ना घटें। वहीं उनके परिवार को आर्थिक मदद जो मिलनी थी वो तो दी गई है, और आगे उनकी वाइफ को एक नौकरी मिल जाए जिससे उनके जो जीवन यापन है आगे चल सके, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी और अच्छे से हो सके। कैमरामैन मेराज के साथ अश्वनी अवस्थी, #भारत लखनऊ।